हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी। आज हम लोग प्लांट किंगडम शुरू करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हम लोग पहले एनसीईआरटी रीड करेंगे ताकि हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का कवर हो। एज यू गाइज नो हाउ इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी इज फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी नीट के बच्चों लोग के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। सो वी विल बी फोकसिंग कि सारे चैप्टर्स फिनिश ऑफ हो सके और हम लोग सारा पूरा एंटायर एनसीईआरटी एक बार रिवाइज कर सकें। सो वी विल बी बिगनिंग विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब जैसे मैंने ये पूरा आप लोगों का एग्जर्व लिया है जो आपके ही एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में से है, मैंने इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क कर लिया है। इसके अलावा मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट नोट्स भी दूंगी in between this video, so please watch the entire video till the end. Apart from this, I request all the dear students, जितनी भी ऑडियंस जो ये वीडियो देख रही है अभी, I request every one of you to just take a pen and pencil down, take your stationery down, एक बुक नोटबुक अपनी लेकर बैठो और सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन करते रहो, नोट डाउन करो, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करो, सारी नोट्स एक साथ लिखो। ऐसा करके आप लोग के पास पूरा ये चैप्टर प्रिपेयर्ड रहेगा। इसके अलावा अ फ्यू निमोनिक्स ट्रिक्स और थोड़े बहुत शॉर्टकट्स भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, सो दैट विल बी एनेबलिंग यू टू रिमेंबर दिस चैप्टर वेरी वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज होते हैं जो इस टॉपिक पर बेस्ड रहेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, so that this topic is completely prepared within 1 hour to 2 hour, 2 घंटे के अंदर ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाए with notes, MCQs and everything done. So this is the first part, that is today we are going to talk about the algae. तो introduction से शुरू करते हैं। The earliest system of classification used only gross, superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves, etc. They were based mainly on the vegetative character or on the androecian structure system given by Linnaeus. Such systems were artificial. As against this, natural classification systems developed, which were based on natural affinities among the organisms and consider not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, and phytochemistry. Such a classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. यानी अब तक वी हैव डेल्ट विद दो तरह के क्लासिफिकेशन हम लोग ने देखा है, एक जिसको आप कहते हो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और दूसरा जिसको आप कहते हो नेचुरल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिर्फ बहुत ही सुपरफिशियली डिफाइन करता है हर एक चीज को, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ डील करता है कि कैसा दिखता है, क्या कलर है, क्या नंबर है, क्या शेप है, यही सारी चीजें को कंसिडर करता था। दिस सिस्टम वाज गिवन बाय लीनियस। दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको एमसीक्यूज में आता है लीनियस सिस्टम पर, आर्टिफिशियल सिस्टम पे क्वेश्चन आते हैं। ऑन दी कॉन्ट्ररी आप लोगों को एक नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया गया था जो नेचुरल चीजों को एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स को भी देखा जाता है इसमें। इसके अलावा एनाटॉमी हो गया, यानी कैसा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है अंदर से, उसका एम्ब्रियोलॉजी हो गया, यानी कैसा दी ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग जस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो स्टेज द अडल्ट स्टेज, फाइटोकेमिस्ट्री, हर एक पॉइंट को नेचुरल क्लासिफिकेशन कंपोज करता है। Such type of classification was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker, also famously known as Bentham and Hooker natural classification. ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा you have the phylogenetic classification system based on evolutionary relationship. अब जब आप MCQ सॉल्व करोगे तो आपको ये भी पॉइंट मिलेगा कि phylogenetic classification किस चीज को डिफाइन करता है। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप दैट इज बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसा जैसा एवोल्यूशन होता गया, मैन इन्वॉल्व, वो सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग एवोल्यूशनरी ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन, ये वाला क्लासिफिकेशन डिफाइन करता है। Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characteristics. Number and codes are assigned to all characters and the data are then processed. Numerical taxonomy is also very important. यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर जो डेटा है वो नंबर्स एंड कंप्यूटर्स के साथ किया जाता है। इट इज अ वेरी इजी वे टू डिफाइन समथिंग।
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के वजह से बहुत सारा डेटा इजीली कॉम्प्रिहेंड हो जाता है, बिकॉज एवरी टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज असाइंड अ पर्टिकुलर नंबर और कोड। तो अगर वो ग्रुप के बारे में हमें पढ़ना है तो हमें डायरेक्टली कंप्यूटर बेस्ड डेटा रेडीमेड मिल जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के साथ डील करता है, जिसके आपका क्रोमोसोम नंबर हो गया, क्रोमोसोम के अंदर की चीजें, सेल के अंदर की बेसिकली चीजें, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। And chemotaxonomy that uses chemical constituents of plant to resolve confusions are also used by taxonomists these days. Chemotaxonomy, as the name suggests, chemo, chemicals are related of plants to resolve confusion and are also used by taxonomies these days. तो ये हो गया आपके नोट्स वाला पार्ट, यानी पीछे जो भी हमने पढ़ा वो सबको आपको इधर फिनिश अप करना है। तो एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, एंड दिस इज द मेन पार्ट जो आप लोगों को लिखना है स्टूडेंट्स, सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस, यू ऑल हैव टू राइट दिस डाउन। First is the Linnaeus classification. First is the Linnaeus classification, which is an artificial classification. अभी अभी हमने पढ़ा है, you just have to note it down quick. They use only gross, superficial morphological character, habit, color, number, shape of leaf, and etc. तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लीनियस। नेक्स्ट आपके पास है मेनली बेस्ड ऑन एंड्रोशियन स्ट्रक्चर एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। ये वाले स्ट्रक्चर को के साथ बेसिकली डील किया गया है। बेंथन एंड हुकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये कैसे क्लासिफिकेशन अलग था? क्योंकि सिर्फ आर्टिफिशियली चीजें नहीं देखा जा रहा था, डीप इनसाइड ऑल द इनर सेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक थिंग्स वर आल्सो नोटिस्ड, जैसे कि आपका नेचुरल अफिनिटीज, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग वाज स्टडीड इन दिस क्लासिफिकेशन। We have dealt with numerical taxonomy, that is basically deals with grouping based on numerical methods of taxonomic units. Cytotaxonomy based on cellular information, सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट है वो इसके अंदर डील होता है, और जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स है वो कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर डील होता है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अंदर काफी ज्यादा वेटेज भी है, दैट इज algae. Simple, nice and easy concept. Algae are chlorophyll-bearing, simple thalloid, autotrophic and largely aquatic organisms. Some of them also occur in association with fungi, lichen and animals, example on sloth bear. So algae are chlorophyll-bearing. We have always seen कि बारिश के टाइम पे काई जो जम जाती है ग्रीन कलर की, so they are chlorophyll-bearing. उनके अंदर ग्रीन कलर होता है, पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से ही वो कलर आता है। Autotrophic, prepare their own food. Okay, largely aquatic, need water for their survival. और association यानी algae और fungi भी साथ में एक साथ association में grow करते हैं, survive करते हैं, जैसे कि lichen का combination देखा होगा आपने। You have different forms of algae, unicellular form like Chlamydomonas and colonial forms like volvox. ये colonial form like volvox पे भी question आता है MCQ का, तो important है, mark कर दीजिए। Antofilamentous forms like Eurythrax and Spirogyra. A few of marine forms such as kelps form massive plant bodies. बड़े बड़े जो एकदम large kelp massive plant bodies है, such as example में kelps दिया है। Vegetative reproduction is by fragmentation. एक एक fragment से पूरा पूरा thallus बन जाता है इनका. So they break into fragments and from each fragment a new individual, a new thalloid-like structure develops. Asexual reproduction is by the production of different types of spore. Most common be the zoospores. Now zoospores की क्या खासियत है? अलग-अलग टाइप के स्पोर्स होते हैं। Zoospores, they are flagellated. Flagellated है, flagella is always used for locomotion. अगर flagellated है तो मोटा ही रहेगा। And on germination give rise to new plants. Sexual reproduction takes place by the fusion of gametes. We know सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्ड आया है, मतलब गैमेट्स तो इन्वॉल्व होने ही है। These gametes can be flagellated and similar in size as in Chlamydomonas, or non-flagellated but similar in size as in Spirogyra. Such reproduction is called isogamous. Fusion of two gametes dissimilar in size and in some species of Chlamydomonas is termed as anisogamous. Fusion between one large non-motile static female gamete and smaller male gamete is termed as oogamous. Example,
वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। तब हमें अलग अलग टाइप की गेमीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। हमारे पास एक होता है फ्लैजिलेटेड और एक होता है नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड और सेम साइज अगर हो तो वो होगा क्लमाइडोमोनास। फ्लैजिलेटेड भी है लेकिन अलग अलग साइज का है, बड़ा छोटा है, तो वो होगा स्पाइरोगायरा। आई एम सो सॉरी, अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है लेकिन सिमिलर साइज का है तो वो होगा स्पाइरोगायरा। देन यू हैव सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगैमस। इसके अंदर साइज सिमिलर है, बस फ्लैजिला प्रेजेंट या एब्सेंट होने का डिफरेंस है। दूसरा होता है एनाइसोगैमस। इसके अंदर गैमीट्स ही डिफरेंट साइज के होते हैं। आइसोगैमस के अंदर गैमीट्स सेम साइज के हैं, एनाइसोगैमस के अंदर गैमीट्स डिफरेंट साइज के होते हैं। oogamous के अंदर एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। जो बड़ा होता है वो स्टैटिक फीमेल होता है, स्टैटिक मतलब मूवमेंट नहीं करता है, लेजी लेथार्जिक, ओके। और जो मेल रहता है वो बहुत ही मोटाइल रहता है एंड स्मॉलर रहता है। सो दैट इज द oogamous gametes. Now this is where we will be dealing with the economic importance of algae. इससे भी आपको MCQs आते हैं, important points भी मैं अलग से लिखूंगी, don't worry. They are basically used for carbon dioxide fixation, which is carried through photosynthesis. Primary producers of energy-rich compound. Many species of Porifera, Laminaria, and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. पास्ट पेपर्स में देखोगे तो ये 70% स्पीशीज वाले, जो 70 स्पीशीज वाली जो लाइन है वो डायरेक्टली उठा के एमसीक्यूज में डाल दिया। सो यू हैव टू बी दैट वेल वर्स्ड विद एनसीईआरटी. Brown and red algae produce large amounts of hydrochlorides. Example algin, brown algae है, carrageen, red algae. Are used commercially. Agar, one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria, are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies. Chlorella and Spirulina are unicellular algae, rich in protein and are used as food supplements even by space travelers. So यहाँ पर आपके पास सारे importance of algae पूरा एक साथ listed है. What are the important features? Carbon dioxide fixation. Carbon dioxide fixation है photosynthesis से oxygen content increase हो रहा है. Primary producers है energy rich compound के. Laminaria, Sargassum and Porifera जैसे species खाने के अंदर यूज होते हैं. Red carrageen and brown algae algin they produce hydrocolloids. इसके अंदर आपको रेड एंड ब्राउन algae कौन सा है? carrageen रेड है और ब्राउन algae algin है, तो ये याद रखना है. Agar obtained from Gracilaria and Gelidium, they are used to grow microbes. Agar, Gracilaria, थोड़े सिमिलर जैसे वर्ड से. अगार GAR इसमें भी है, GRA इसमें है, तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि अगार इज used obtained from Gracilaria and Gelidium. ये भी क्वेश्चन आता है. Unicellular protein rich chlorella is used as food supplement by space travelers. So you will have to note these things down. अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने लास्ट लाइन जो थी, we have seen कि algae is divided into three main classes: chlorophyceae, phaecophyceae and rhodophyceae. So you will see over here कि सबसे पहला class, that is the chlorophyceae. They are commonly called as green algae. May be unicellular, colonial or filamentous. Pigments chlorophyll A and B are present. Chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral or ribbon-shaped in different species. ये पॉइंट में बताया गया कि अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं. कभी डिस्कॉइड होगा डिस्क लाइक, कभी फ्लैट होगा प्लेट लाइक, कभी कप शेप होगा, कभी रिबन लाइक होगा. Pyrenoids contain protein besides starch. Some algae may store food in the form of oil droplets. Green algae usually have a rigid cell wall of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. Important line है, mark कर लीजिए. Green algae important है. Rigid cell wall made of inner layer of cellulose and outer layer of pectose. So you have to remember inner and outer. Inner कौन सी है cellulose और outer layer कौन सी है pectose. This is very important to remember क्योंकि इस पे MCQ आपको आएगा ही. Vegetative reproduction usually take place by fragmentation or by formation of different types of spore. Asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia. This sexual reproduction shows considerable variation in type and formation of sex cells and it may be isogamous,
anisogamous or oogamous. Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra and Cara. अब आप सोच रहे होगे कि मैम ने तो ये एक बार एकदम रीड ही कर दिया, बट ये वाला पूरा टेबल मैं आप लोगों को आराम से याद करवा दूंगी एंड ऑल द 3 क्लासेस जब मैं आपको आगे 2 टेबल्स पढ़ाऊंगी उसके अंदर मैंने पूरा इंफॉर्मेशन क्लब करके छोटे छोटे बॉक्सेस में फिट किया कर दिया, तो आपको सिर्फ वो 2 टेबल्स याद करना है और उससे आपका जो पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। इन दी एंड आई हैव आल्सो गिवन अ फ्यू निमोनिक्स, थोड़े ट्रिक्स बताया है मैंने जिससे आपको ये पूरा टेबल पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाए तीनों एल्गे तीनों क्लासेस ऑफ एल्गे के। And also I have given you a few tricks to remember the examples of each class individually. You have Phaecophyceae. The members of Phaecophyceae are brown algae. Brown algae बोला जाता है. They are simple branch filamentous form, ectocarpus, to profusely branch formed as represented by kelps, which may reach a height of 100 meters. They possess chlorophyll A, C, carotenoids, and xanthophyll. Xanthophyll pigment, fucoxanthin present in them. Food is stored as complex carbohydrates, which may be in the form of laminarin or mannitol. ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आप लोगों को अच्छे से पूरा इंफॉर्मेशन बाइफिकेट करके दी हूँ. The best way to study such kind of information, such kind of concept is when you do a comparative study. The vegetative cells have cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin. इसमें algin important है एंड बोल्ड वर्ड्स के अंदर लैमिनारिन और मैनिटोल को भी अंडरलाइन कर लो आप लोग. The protoplast contains, in addition to plastids, a centrally located vacuole and nucleus. Plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and has a stalk. The stipe and leaf-like photosynthetic organ, the frond. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. Asexual reproduction is by biflagellated zoospores that are pear-shaped and have 2 unequal laterally attached flagella. इसके अंदर ये flagella वाला भी part बहुत important है. But as I told you, you do not have to worry. Since I promised you कि I will be making you understand every part, I will do so. I will give you all shortcuts and trick to remember it as well. बस आपको थोड़ा patience रख के मेरे साथ थोड़ा आगे बढ़ना है, so that हम लोग ने एक बार पूरी NCERT पढ़ा हो. We have read the NCERT thoroughly और फिर हम लोग ने मेन कॉन्सेप्ट्स भी एक बार वापस री-अंडरस्टैंड किया है. Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous or oogamous. Union of gametes may take place in water or within the oovonium. The gametes are pyriform यानी pear shape, हमने ऊपर भी देख लिया है वो, and bear 2 laterally attached flagella. Common examples are ectocarpus, dictyota, laminaria, sargassum and fucus. अब हम देखेंगे rhodophyceae, बहुत सिंपल छोटा सा है. They are called as red algae. इसके अंदर pigment R phycoerythrin is predominant. Red thalli of most of the red algae are multicellular. Some of them have a complex body organization. The food is stored as Floridian starch. Floridian starch important है, underline कर लीजिए, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes. अब ये वाला पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हर एक चीज कंबाइंड है. In fact, if you are missing this slides, if you are missing this content, if you are not reading it from the textbook, do not worry. You have to focus on this table and one more table जो मैंने आप लोगों के लिए अलग से आगे बनाया है. ये आपके NCERT का ही टेबल है. जो रेड पार्ट है वो मैंने ऐड किया है इसके अंदर ताकि हर एक पॉइंट कवर हो सके. ये कंटेंट के अंदर पूरा पहले का हर एक चीज स्टोर्ड है. एवरीथिंग इज कंबाइंड इन दिस टेबल. सो नाम से शुरू करते हैं. क्लोरोफाइसिस कॉल्ड एज द ग्रीन algae पिगमेंट की वजह से. फिकोफाइसिस कॉल्ड एज द ब्राउन algae एंड रोडोफाइसिस कॉल्ड एज द रेड algae. अब मेजर पिगमेंट्स याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक बता दूं. क्लोरोफिल तीनों के अंदर प्रेजेंट है, तो पहले आप लोगों को क्लोरोफिल लिख देना है. क्लोरोफिल ए भी तीनों के अंदर प्रेजेंट है, तो आपको ए भी लिख देना है. फिर आप ऊपर से शुरू करो. बी, ए के बाद क्या आता है बी, तो बी लिखना है. सी लिखना है और नीचे लिखना है डी. देन यू हैव fucoxanthin and phycoerythrin. So
आप लोग को क्लोरोफिल तीनों के अंदर है, बट मेजर पिगमेंट्स फिकोफाइसी और रोडोफाइसी के अंदर, फिकोफाइसी में फ्यूकोजांथिन एंड रोडोफाइसी के अंदर है फाइकोएरिथ्रिन। स्टोर्ड फूड की बात करते हैं। स्टार्च, मैनिटोल, लैमिनारिन एंड फ्लोरिडियन स्टार्च। स्टार्च एंड फ्लोरिडियन स्टार्च सिमिलर नहीं है, तो आपको फ्लोरिडियन स्टार्च अलग से मेंशन करना ही है। दैट इज द स्टोर्ड फूड इन द रिस्पेक्टिव क्लासेस। देन यू हैव सेल वॉल। सेल वॉल सेल्यूलोज एंड पेक्टोज से बनी है इन क्लोरोफाइसी, सेल्यूलोज एंड एल्गिन से बनी है इन फिकोफाइसी, और सेल्यूलोज सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज से बनी है इन रोडोफाइसी। एज आई टोल्ड यू, अगर आप लोग का पहले वाले जो आप कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ते हो, सिर्फ यही चीज, यही वाला पूरा टेबल अच्छे से याद करते हो, still you will be easily scoring marks and easily understanding all the points। बस आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैनिटोल किस में, फ्लोरिडिन किस में। उसके लिए भी एज आई टोल्ड यू एक ट्रिक है कि ये वाले टेबल और आगे वाले टेबल के अंदर सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। फ्लैजेलल नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, 2 to 8 इक्वल अपाइकल, 2 अनइक्वल लैटरल एंड एब्सेंट। रोडोफाइसी के अंदर फ्लैजेला है ही नहीं। फिकोफाइसी के अंदर 2 है, लैटरल का मतलब है साइड में है, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा फ्लैजेला है। क्लोरोफाइसी के अंदर या तो 2 हो सकते हैं, 2 से लेके 8 के बीच में कितने भी नंबर हो सकता है। ओके, अपाइकल ऊपर ऊपर की तरफ होते हैं, अपेक्स की तरफ होते हैं, और इक्वल इन साइज, एक बड़ा लंबा छोटा बड़ा नीचा, ये सब नहीं है, सब इक्वल है। अगर आप हैबिटेट को ध्यान से पढ़ोगे तो सारा हैबिटेट इनका सेम है। हैबिटेट पे इतना फोकस करने की आप लोग को जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट द हैबिटेट इज सेम, द हैबिटेट इज सिमिलर फॉर ऑल थ्री ऑलमोस्ट। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके अंदर मैंने आप लोगों को पूरा क्लासिफाई कर दी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें कैसा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें कैसा होता है, और एग्जांपल्स। देन नाउ इफ यू स्किप बैक टू एनी ऑफ दीस पार्ट, ओके, लेट्स सपोज हम लोग क्लोरोफाइसी का वो लेते हैं, तो यू विल सी इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर उनका कॉमन नेम है, उसके बाद उनके पिगमेंट्स का नाम है, उनके बाद उसकी सेल वॉल का नाम है, देन उनके स्टोर्ड फूड का नाम है, फ्लैजेला का नाम है, ये सारे मेंशन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एग्जांपल्स, यही सारी चीज पूरा पैराग्राफ में दिया है। मैंने उसको सिंप्लीफाई करके एक बॉक्स के अंदर डाल के दे दिया है। फर्स्ट बॉक्स तो आपका एनसीईआरटी से फ्री मिला है, ये पढ़ लोगे चीजें बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी, और याद कैसे करना है वो तो मैंने बताना ही आगे। एंड दिस यू हैव द सेकंड वाला जो आपका टेबल है। फिकोफाइसी फ्रैगमेंटेशन हो रहा है इसके अंदर, क्लोरोफाइसी में फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, तीनों में फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, बस यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन के साथ स्पोर फॉर्मेशन भी हो रहा है। देन हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्लोरोफाइसी में यू हैव फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर, फिकोफाइसी के अंदर पेयर शेप्ड, ज़ूस्पोर हमारा कैसा है, पेयर शेप्ड है, बाइफ्लैजिलेटेड है, यानी 2 फ्लैजेला है, 2 फ्लैजेला भी कैसे है, लैटरल है, ऊपर नीचे है, और एक बड़ा है एक छोटा है। देन आपके पास आता है नॉन मोटाइल स्पोर, फ्रैगमेंटेशन नॉन मोटाइल स्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू होता है, मूव ही नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली अगर मोटाइल नहीं है तो फ्लैजेला भी एब्सेंट ही होगा। दैट इज द रीजन रोडोफाइसी के अंदर फ्लैजेला इज एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली AIO बोलती हूँ मैं, सिर्फ AIO जो आपके वोवेल्स है, A एनाइसोगैमस, O oogamous and I isogamous, याद है। नाउ सिंस ये नॉन मोटाइल स्पोर है, ओके, वी विल रिमेम्बर कि अगर नॉन मोटाइल है तो यानी ये लेजी जैसा है, और हमें याद है हमने ये लेजी वर्ड oogamous के लिए भी यूज किया था। सो दैट इज द रीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर दिस रोडोफाइसी इट विल बी जस्ट oogamous, isogamous अनाइसोगैमस से नहीं होता है, oogamous फॉर्म से ये होएगा। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमने पीछे एक बार देखा है, वापस रिवाइज कर लेंगे। क्लोरोफाइसी में यू हैव क्लामाइडोमोनस, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगासिम एंड फ्यूकस फॉर योर फिकोफाइसी। और रोडोफाइसी में आपके पास आता है पॉलिसिफोनिया, पोरिफाइरा, ग्रासिलेरिया एंड जेनेटेटिव। अब this is the way you will be comprehending the entire algae का पार्ट, यानी जितने भी तीनों क्लासेस है, very easily it is finished off over here. So students, one more small thing for you guys is कि if you want something more to this, just like if you want a few tricks, few mnemonics,
few question and answers, MCQs. So everything will be given to you. But one important point is you have to write down everything. All the NEET students, it is important to write down each and every point that is there. ये वाला टेबल आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल बिकॉज इसमें हर एक चीज और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दी गई है. So my kindest request to you is to note this down. Well, thanks a lot for watching. जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया है कि I have made tricks, I have made mnemonics for this topic. So if you want some more topics and some tricks so that you can remember this concept very easily, you have to just visit the new channel that is BioBear. It is completely by me. Okay, और वहाँ पर you will be finishing with of the need important MCQs with this topic as well as the tricks and mnemonics on this topic. तो आई हैव गिवन यू स्मॉल टेक्निक शॉर्टकट जिससे आपको तीनों क्लासेस के एग्जाम्पल्स याद रहे ताकि आप एकदम फ्लुएंटली कर सकते हो, एंड शॉर्ट पोएम्स जिसके वजह से आपको तीनों के तीनों क्लासेस के सारे सारे मतलब सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रहेंगे. द एंटायर 3 क्लासेस एंड 3 पोएम्स और 3 छोटे छोटे फ्रेजेस जिसकी वजह से आपको पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स याद रहेंगे. ऑल्सो the important NEET MCQs from the past papers and different important MCQs that come based on just algae have also been taken with answer keys and timer. So that is also something you can solve on my channel. So thanks a lot for watching. Please, if you like this video, do like, share and subscribe. Also give your love to the BioBears, my another channel as well. This channel is in collaboration with Dr. Aman Agarwal. Thanks a lot for being a very patient audience today. We will be back with another part, Plant Kingdom ka part 2, where we will be talking about bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperms and everything. And similarly, same tricks, mnemonics, important MCQs will be uploaded simultaneously. Sure love, thank you so much for watching and being my audience today. Take care and have a very nice day.